हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी बुक के चैप्टर सेकंड क्लाइमेट के वेदर एलिमेंट्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली जो वेदर एलिमेंट्स 7 वेदर एलिमेंट्स होते हैं, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड मूवमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, सोलर रेडिएशन के बारे में। ठीक है, सोलर रेडिएशन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, this energy also derive the process of photosynthesis, evaporation, heating of soil and air. ठीक है, almost a constant amount of solar radiation is emitted by the sun continuously, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कि जो सूर्य की सतह से एक कांस्टेंट अमाउंट में सोलर रेडिएशन कंटिन्यूसली निकलती रहती है। ठीक है, इसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अपन जब सोलर रेडिएशन की वैल्यू कितनी होती है, तो सोलर रेडिएशन की वैल्यू होती है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, एंड सोलर रेडिएशन को डिफाइन करते सोलर रेडिएशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमोसफेयर। ये कहाँ पे है, एटमोसफेयर की जो आउटर बाउंड्री है उस पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं कि जो सोलर रेडिएशन कम थ्रू द स्पेस विदाउट एनी चेंज और लॉसेस, जैसे सोलर रेडिएशन जो स्पेस से आती है उसमें जो एनर्जी में कोई चेंज या उसमें लॉस नहीं होता है, लेकिन when it enters the atmosphere it undergoes changes and losses occurs before the reaching of the earth due to the absorption by atmosphere, reflection by clouds and scattering by the dust particle। लेकिन जैसे ही एटमोसफेयर के अंदर आती है तो इसमें क्या चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, कारण क्या है कि जो कुछ इसकी मात्रा एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमोसफेयर द्वारा, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है क्लाउड्स द्वारा, इसके बाद स्कैटरिंग बाय द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब जो सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो किससे बनी होती हैं, जो कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ क्वांटम और फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अपन देख लेते हैं कि अब जो फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब जो टाइप वगैरह होते हैं सोलर रेडिएशन वो कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें भी कि कौन सी, पहली डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज द रेडिएशन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन बाय सरफेस नॉर्मल बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। द रेडिएशन, इसके बाद क्या है, जो मतलब जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है सन से किसी सरफेस द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन बोलते हैं। अपन बात करते हैं किसके बारे में, डिफ्यूज रेडिएशन या सस्पेंड या स्काई रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिफ्यूज रेडिएशन या स्काई रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो रेडिएशन है वो स्कैटर्ड कर दी जाती है सस्पेंडेड पार्टिकल द्वारा, एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं उनके द्वारा। अब अपन जो बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन डिपेंड ऑन लेटीट्यूड, सीजन एंड क्लाउडीनेस पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इन हाई लेटीट्यूड्स डिफ्यूज रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन एंड फॉर्म्स सबस्टेनल पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ठीक है, इसके बाद देखा जो क्लाउडीनेस दी है। ठीक है, जो क्लाउडीनेस दी है, क्लाउडीनेस इंक्रीज रेशियो ऑफ डिफ्यूज टू डायरेक्ट रेडिएशन, मतलब जो क्लाउडीनेस है वो भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, डिफ्यूज और डायरेक्ट रेडिएशन के रेशियोज को। ठीक है, इसके बाद बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट ऑल द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड इज डिफ्यूज्ड और स्काई रेडिएशन, मतलब जो सूर्योदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद जो अपने लिए सोलर रेडिएशन रिसीव्ड होती है वो क्या है, डिफ्यूज्ड और स्काई रेडिएशन है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं जो डिफ्यूज रेडिएशन है पेनिट्रेट इनटू द प्लांट कैनोपीज मोर इफेक्टिवली देन द डायरेक्ट रेडिएशन के कंपैरिजन में। जो डिफ्यूज रेडिएशन होती है वो प्लांट कैनोपीज में ज़्यादा क्या कर जाती है, पेनिट्रेट करती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो डिफ्यूज रेडिएशन कंटेन 65% PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जबकि जो डायरेक्ट रेडिएशन होती है कंटेन 42% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। अब अपन बात करते हैं, ये उसकी वो दी है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ग्लोबल सोलर रेडिएशन के बारे में। ग्लोबल सोलर रेडिएशन क्या है कि सम टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज्ड सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम द सन डायरेक्टली एंड फ्रॉम द स्काई एज ए स्कैटर्ड कंडीशन, स्कैटर्ड रेडिएशन के तौर पे। मतलब कोई पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है, उसमें टोटल जो सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रहा है डायरेक्ट और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन के रूप में, उसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल सोलर रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। और कुछ सोलर रेडिएशन आती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है विदाउट एनी चेंज इन इट्स क्वालिटी, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एल्बिडो। तो अपन बात करते हैं जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स आर वेरी इफेक्टिव रिफ्लेक्टर्स, लिटिल सोलर रेडिएशन रीचेस द अर्थ
सरफेस ऑन ए क्लाउडी डे। इसके बाद अपन बात करते हैं स्नो, जो बर्फ वगैरह होता है ये भी बहुत इफेक्टिव रिफ्लेक्टर्स होते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट फ्रेश, मतलब जो मुख्य जो फ्रेश बर्फ होगा वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद देखेंगे तो जो वाटर सरफेस हैं, वाटर वाटर सरफेसेस एंड द सी आर द पुअर रिफ्लेक्टर्स, ये क्या है, पुअर रिफ्लेक्टर्स हैं। और ये किसकी तरह, एक गुड सिंक की तरह सोलर एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये सोलर एनर्जी के अच्छे सिंक है, ठीक है। रॉक, सैंड, सॉइल एंड वेजिटेशन रिफ्लेक्ट फ्रॉम 10 to 13% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अपन बात करते हैं जो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिमोट सेंसिंग स्टडीज। तो जो रिमोट सेंसिंग की जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या अपन रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब जो अर्थ सरफेस द्वारा निकलती है रेडिएशन, उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। एक्चुअली द अर्थ एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन विच इज द शॉर्ट वेव्स की जो सोलर रेडिएशन उनको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इमिट बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट द एटमोस्फेयर को ये गर्म कर देती है। द रेडिएशन बैलेंस बिटवीन द ग्लोबल एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड नेट रेडिएशन बोलते हैं। जो इन दोनों के बीच में जो ग्लोबल रेडिएशन और जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उनके बीच में जो बैलेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, नेट रेडिएशन, उसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। नेट रेडिएशन इज द बैलेंस बिटवीन द ग्लोबल एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। अब अपन क्या करते हैं, मेजर्स के बारे में बात करते हैं कि इसको मापेंगे कैसे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या क्या होती है मेजरमेंट में। तो अपन देख लेते हैं कि जो सोलर रेडिएशन की एसआई यूनिट है वो है वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। वाट पर स्क्वायर मीटर ये इंटरनेशनल एसआई यूनिट, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो सीजीएस यूनिट है जिसका मेट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है वो कौन सी है, कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ये देखो कैलोरीज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, जिसमें अपन ने सोलर कॉन्स्टेंट अभी याद किया था, ठीक है। इसके बाद 1 वाट एनर्जी इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड के बराबर होती है। अब अपन देखते हैं कि जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है जिसे पीआर बोलते हैं, इज आल्सो मेजर्ड इन आइंस्टीन यूनिट। जैसे जो पीआर होता है उसको किसमें, आइंस्टीन यूनिट में मेजर करते हैं। एक आइंस्टीन यूनिट 1 मोल ऑफ फोटोन के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो लक्स है, लक्स इज द ओल्डेस्ट यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। अब अपन देख लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट सोलर रेडिएशन को मेजर करने में यूज होते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है उसको किस में मेजर करते हैं। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय द पायरेलियोमीटर, ठीक है। और इसके बाद जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसको किस में मेजर करते हैं, पायर जियोमीटर से, ठीक है। इसके बाद जो सनसाइन हावर, मतलब कितने दिन सनसाइन रही है, कितने टाइम तक, सनसाइन हावर रिकॉर्डेड बाय द सनसाइन रिकॉर्डर, जिसे ग्राउंड सरफेस से कितने मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं, 3.08 मीटर की हाइट पर इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने जो पी आर फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशंस होती है उसको मेजर करते हैं क्वांटम सेंसर्स में। इसके बाद जो कॉम्बेल स्टॉक सनसाइन रिकॉर्डर है इसको मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में भारत में इसको यूज किया जाता है। अपन ठीक आगे देखते हैं। तो जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन है, टोटल इनकमिंग रेडिएशन मेजर्ड बाय द पायरेनोमीटर, मतलब जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन है वो किससे मेजर करते हैं, वो करते हैं पायरेनोमीटर से मेजर करते हैं। इसके बाद जो डिफ्यूज रेडिएशन है, मतलब जो स्कैटर्ड कर दी जाती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स द्वारा, उसको मेजर करते हैं सैडिंग पायरेनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, सैडिंग पायरेनोमीटर द्वारा। इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब एल्बिडो, ठीक है, एल्बिडो किसमें मेजर करते हैं, एल्बिडोमीटर में, ठीक है। इसके बाद नेट रेडिएशन मेजर्ड बाय द नेट रेडियोमीटर में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब अपन इस बुक में देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहा है, तो द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द टोटल इनकमिंग रेडिएशन इज कॉल्ड पायरेनोमीटर। जो टोटल इनकमिंग को होता है पायरेनोमीटर। there are the different types of the pyranometers manufactured by the different frames. The sensing element in the Apellis pyranometer is the thermophile with black and white segment, जिसमें black और white segment होते हैं। The black bands absorb radiation, जो black होता है सबसे ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और व्हाइट बैंड क्या करता है, इसको रिफ्लेक्टेड करता है, ठीक है। इट रिजल्ट इन स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शंस विच इज अ सेंस्ड बाय द थर्मोपाइल। जो थर्मोपाइल संवेदनशील होता है उसको लिया लगे सेंस कर लिया जाता है। द आउटपुट ऑफ द थर्मोपाइल इज लीनियरली रिलेटेड टू सोलर रेडिएशन। अब अपन देखते हैं कि देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पायरेनोमीटर, बट द मोस्ट कॉमनली कौन कौन से यूज होते हैं, प्रिसीजन पायरेनोमीटर एंड लाइगोर पायरेनोमीटर। द प्रिसीजन पायरोमीटर इज अटैच्ड टू it rotating drum with a graph paper. It records the solar radiation continuously. जो प्रिसीजन पायरेनोमीटर वो क्या है, सोलर रेडिएशन को कंटिन्यूसली क्या करता है,
रिकॉर्ड करता है। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ पेपर। इसके बाद देखते हैं कि लाइक और पायरोनोमीटर इज अटैच्ड टू इन इंटीग्रेटर एंड द टोटल सोलर रेडिएशन इज रीड डायरेक्टली। ठीक है, अगर अपन देखो फॉर मेजरिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सोलर रेडिएशन लाइक डिफ्यूज, रिफ्लेक्टेड, इनको सभी को मेजर करने के लिए पायरोनोमीटर्स में अपन क्या कर देते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, जिससे अपन इसको आगे यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज्ड रेडिएशंस कैन बी मेजर्ड बाय द शेडिंग पायरोनोमीटर टू अवॉइड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। ये जो शेडिंग पायरोनोमीटर उससे कौन सी डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर करता है, जो कि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। अब जो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन होती है from a crop surface is measured by the exposing to the sensor or pyranometer toward the crop or ground. The pyranometer used for to measure reflectivity is called albedometer. इसके बाद अपन देखते हैं कि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल सोलर रेडिएशन एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन से भी अपन डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेट रेडिएशन मेजर्ड बाय द नेट रेडियोमीटर, it is has a two pyranometer that the sensor of the which are exposed to the earth and the sky। एक स्काई में रहता है और एक कहाँ पे अर्थ के ऊपर इसके सेंसर रहता है नेट रेडियोमीटर के। द सेंसर एक्सपोर्ट टूवर्ड द अर्थ मेजर द टेरेस्ट्रियल, मतलब जो अर्थ पे होता है वो टेरेस्ट्रियल और आउट गोइंग रेडिएशन को मेजर करता है, जबकि जो सेंसर एक्सपोज होता है एयर में वो किसको, इनकमिंग रेडिएशन को करता है कि कितनी आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड कितनी होकर जा रही है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती है PAR इज मेजर्ड बाय द क्वांटम with a quantum sensor. This instrument is the most useful because it measures the portion of the solar radiation which is useful for the photosynthesis। मतलब कि जो पार को जो मेजर कर रहा है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर पर्पज से, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को जो सोलर रेडिएशन यूज हो रही है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि the PR received above the crop surface is measured with the quantum sensors. The tube solarimeters kept near the ground surface measure the PR reaching the soil through the canopy. The difference between the incoming PR and the PR near the soil gives the intercepted PR or PR absorbed by the plant। मतलब कि जो इनकमिंग PR है, मतलब कितना PR आ रहा है क्रॉप कैनोपी पे, ठीक है, और जो PR जो सॉइल तक पहुंच रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो बताता है कि PR एब्जॉर्ब बाय दी क्रॉप, मतलब कि जो क्रॉप ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है या इंटरसेप्टेड PR को ही बताता है। इसके बाद देखते हैं कि पायरेलियोमीटर आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को कौन मेजर करता है, तो पायरेलियोमीटर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। द सेंसर्स ट्रैक द सन and are always oriented at the right angles to the sun. Sunshine recorders is used to estimate solar radiation in the form of sunshine hours in the many countries. Combel Stokes sunshine recorder is used to measure used in meteorological observation India। मतलब जो कॉम्बेल स्टॉक सनसाइन रिकॉर्डर्स है उसको मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज़ किया जाता है भारत में। ठीक है, लेकिन अपन देखते हैं कि जो यूएस में कौन सा यूज़ करते हैं, तो यूएसए में यूज़ करते हैं फोटोकेमिकल सनसाइन रिकॉर्डर का यूज़ यूएसए में किया जाता है। द सनसाइन रिकॉर्डर यूज्ड इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ग्लोब विद द एक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द फोकस द बीम ऑन द स्पेशल रिकॉर्डिंग पेपर से होता है। ठीक है, इसके बाद जो ट्रैक इज बर्न्ड ऑन द पेपर, मतलब जितना जो उसमें ट्रैक जल जाता है पेपर के ऊपर, तो सन ट्रेवर्स अक्रॉस द स्काई, मतलब उतना सन चला है। द लेंथ ऑफ द बर्न ट्रैक्स इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द ब्राइट सनसाइन। मतलब ये जो बर्न ट्रैक है उसकी जो लेंथ है वो क्या इंडिकेट करती है, ड्यूरेशन ऑफ द ब्राइट सनसाइन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंटेंसिटी कैसे मेजर करोगे आप, तो उसको जो ट्रैक को मेजर कर रहे हो तो इंटेंसिटी इसमें मेजर नहीं कर पाता। ठीक है, इसका बाद सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड्स इज मेजर्ड बाय द स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। मतलब जो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है वो किसको मेजर करता है, नैरो वेव बैंड्स के सोलर रेडिएशन को ये मेजर करता था। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर मेजर द रेडिएशन एट इंटरवल ऑफ 20 नैनोमीटर बैंड विद द विड्थ बिटवीन द 4000 टू 1010 mm wavelength। ठीक है, this instrument can be used to find out the relationship of crop character and reflectance। मतलब कि ये क्या है, जो क्रॉप कैरेक्टर और जो रिफ्लेक्टेंस के बीच में सोलर रेडिएशन के बीच में ये संबंध बताता है, तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका यूज अपन किस में करते हैं, इट मेजर्स द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके बाद दीज रिलेशनशिप आर द यूटिलाइज टू इंटरप्रेट रिमोटली सेंस डाटा। जब अपन रिमोट सेंसिंग डाटा पढ़ेंगे तो उसमें इसको यूज होता है कौन सा, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर का। ठीक है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर सेंसेस रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 8 to 14 mm वेवलेंथ। इंफ्रारेड जो रीजन्स होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर ऑफ कैनोपी विदाउट कॉन्टैक्ट। इंफ्रारेड थर्मोमीटर होते हैं वो कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करते हैं
मेजर्स कैनोपी टेम्परेचर विदाउट कॉन्टैक्ट. इंफ्रारेड थर्मोमीटर सेंस रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 8 to 14 माइक्रोमीटर्स वेव बैंड में. ठीक है. इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज यूज टू एस्टिमेट वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो टू शेड्यूल इरीगेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है. अब अपन देखेंगे कि जो ये अपना पूरा क्या होगा, सोलर रेडिएशन के बारे में अपन जो फर्स्ट वेदर एलिमेंट था वो अपन ने पूरी तरीके से पढ़ लिया. अपन सेकंड वेदर एलिमेंट टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे.